आज हम पढ़ेंगे फील्ड से पीएचडी। फील्ड से पीएचडी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हम पढ़ा चुके हैं ना। तो देखो ये फॉर्मूला है 180 इक्वल टू पाई रेडियन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो ये एक सर्कल है। क्या है ये? सर्कल है। तो ये एक सर्कल है। यहाँ ये रेडियस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। रेडियस से थीटा तक जो ये जा रहा है इसको बोलते हैं आर्क। क्या कहते हैं ये? रेडियस से थीटा तक जो ये एंगल जा रहा है इस एंगल को आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। इस सर्कल है और सर्कल को मैंने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेडियस दिया हुआ है और यहाँ मैंने थीटा दिया हुआ है। तो रेडियस से थीटा में जो एंगल ऐसे जा रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ ये एक सर्कल है, यहाँ से मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रख दिया है। यहाँ मैंने रेडियस दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। रेडियस से थीटा जो एंगल जा रहा है उसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे समझा रही हूँ कि रेडियस से लेके थीटा तक जो एंगल जा रहा है उसको आर्क कहते हैं। आर्क का फॉर्मूला होता है आर्क इक्वल टू आर क्यू। क्या फॉर्मूला होता है आर्क का? आर्क इक्वल टू आर क्यू। आर क्या है? रेडियस है। और रेडियस को डिनोट करा जाता है डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेडियस को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो देखो आर क्यू, और ये क्यू क्या है? थीटा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ थीटा एंगल, तो ये थीटा का ऐसा यूनिट है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये एक सर्कल है ए बी सी डी। ए से बी जो जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो 90 + 90 करेंगे तो 180। ये ए से सी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो 180, पूरा घुमाएंगे तो 180। क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जाम्पल इसको समझाते हैं हम ऐसे। कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे समझ लो डी कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ए से बी कोई जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, और फिर ये बी सी से डी जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। अगर ए से बी जा रहा है तो 90 एंगल बैठेगा, और फिर ये 90, अब यहाँ पे भी 90, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं काट देती हूँ तो यहाँ पे 90 एंगल बैठेगा, और फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 90, और फिर यहाँ पे 90। तो सब जगह 90 हो रहा है ना, 90 एंगल बैठ रहा है। तो 90 + 90 करेंगे तो क्या आएगा? 90 + 90 इक्वल टू 180। प्लस करेंगे 90 + 90 को प्लस। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 2 एंगल हटा देती हूँ, 90 + 90 हटा देती हूँ, तो पहले क्या आ रहा है? 90 + 90। तो 90 + 90 कर रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है 180, ठीक है। और फिर ये 90 और यहाँ पे भी 90, फिर हम 90 को प्लस कर रहे हैं तो 270 आएगा, लिख लेना और जोड़ लेना। तो ए से डी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 180 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जब घूमेगा तो पूरा घूमेगा तो आंसर 270 आएगा। ध्यान से सुनना, ऐसे ही वो समझा रही थी मैं आपको।